नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। केरल के कासरगोड की एक बड़ी उटपटांग सी खबर है। मैं उसको दिलचस्प नहीं कहूँगा, उटपटांग है खबर। 60-65 बरस के 3 लोग, तीनों परिचित, उसी जगह पढ़े हुए हैं। चौथी क्लास में उनमें झगड़ा हुआ था आपस में किसी बात को लेकर। चौथी क्लास में पढ़ रहे थे, आज से 53 साल पहले। उस वक्त के झगड़े को लेके 2 लोगों के मन में एक के खिलाफ रंज था। बीच में मिलना जुलना होते रहा, एक ही जगह रहते हैं तो मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन रंज भरा हुआ था। अभी झगड़ा हुआ उसी बात को लेके, चौथी क्लास में तुमने ऐसा किया था वैसा किया था। एक ने पकड़ा और दूसरे ने पत्थर से मारकर दांत तोड़ दिए एक के। चौथी क्लास, 53 साल पहले का मामला। आज 62-63 साल के हो गए हैं। सरकारी नौकरी में रहे होंगे तो रिटायर हो चुके होंगे। अब रिटायर्ड लोगों को बचपन का चौथी क्लास का झगड़ा याद आ रहा है। एक ने दूसरे को पकड़ा, तीसरे ने दांत तोड़ दिए उसके। कितने वक्त तक जहर को दिल में रखना चाहिए? आधी सदी गुजर गई है। आधी सदी से ज़्यादा वक्त तक आप मन में जहर पाल के रख रहे हो, शिकायत पाल के रख रहे हो। अरे लोग कहते हैं होली में दिल मिल जाते हैं तो लोग भुला देते हैं, चलो होली है, पुराना सब खत्म करो, रंग गुलाल लगाओ, खत्म करो। मेरा तो अपने आसपास किन्हीं दोस्तों से कोई तनातनी रहती है तो मैंने तय करके रखा है, रात गई बात गई, अगले सुबह तनातनी कुछ भी रखना नहीं। जो भला बुरा मानना है मान लो, एक दिन के लिए, रात गुजरी, अगले दिन सुबह नया सवेरा। ये सब तनातनी को ख़त्म करो, ऐसा मैं कोशिश करता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि कैसे लोग होंगे जो 53 साल तक मन में रंज पाल के बैठे हैं। कोई कत्ल नहीं कर दिया है, लेकिन पत्थर से दांत तोड़ देना छोटी बात थोड़ी रहती है। अब 60-65 साल का व्यक्ति, उसके दांत वैसे ही कमज़ोर हो गए होंगे, 4 दांत आपने तोड़ दिए तो कहाँ जाएगा? नए दांत लगवाने के लिए पैसा बहुत लगता है डेंटिस्ट के पास। क्या किया जाए आप बतलाइए। मैं भी जब मैंने बोलना शुरू किया इस खबर के ऊपर तो मुझको मालूम नहीं है कि मुझको क्या बोलना है आगे। मैं तो केवल आपके सामने रख रहा हूँ। थोड़ा अपने बारे में सोचिएगा। अलग अलग दोस्तों से, रिश्तेदारी से, घर में आप चिढ़ को, रंज को, शिकायत को, नाराज़गी को कितना लंबा पालते हैं। ये अपने खुद के किसी तरह की नफ़रत, नाराज़गी, चिढ़, इसको पालना, इसका मतलब रहता है अपने दिल का और दिमाग का एक कमरा जो है बिना किराया पाए किराएदार को दे देना जैसा रहता है। रंज बैठा है, उधर नफ़रत बैठी है, उधर चिढ़ बैठी है, इधर जलन बैठी है। उसने नंबर मेरे से ज़्यादा पा लिए थे 5वीं के इम्तिहान में। इतनी नेगेटिव चीज़ों को अपने दिल दिमाग के भीतर अलग अलग एक एक कमरा अलॉट कर देंगे तो आपके भीतर सकारात्मक बातों के लिए जगह नहीं बचेगी। मैं ये 1 मिनट की नसीहत के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन ये खबर जो है ये बड़ी उटपटांग है और मैं मजाक में कह सकता हूँ कि ये दिलचस्प भी है। मुझको कम से कम ये सोचने का मौका दे रही है कि नाराज़गी और रंज को कितना पाला जाए, नफ़रत को कितना पाला जाए। भोपाल गैस ट्रेजेडी जिस यूनियन कार्बाइड कारखाने से हुई थी, वहाँ जो मिक गैस बची हुई थी, जहरीली गैस, उस गैस को भी ठिकाने लगाने के लिए अभी कुछ किया गया है। वो भी 53 साल तक संभाल के नहीं रखी गई है, उसको भी किया गया है कुछ ठिकाने लगाने के लिए। मन में इतना लंबा रंज मत रखिए, ज़िंदगी छोटी सी है। और मैं आपको बताता हूँ, 75 किलो के आदमी को जब अर्थी पे ढोया जाता है, 60 किलो हो, 75 किलो हो, 80 किलो हो, जितना भी हो, जब ढोया जाता है, अगर मरने वाले इंसान के मन में ढेर सारी नफ़रत, ढेर सारी चिढ़, ढेर सारी जलन रहती है तो मुझको किसी ने कहा है कि अर्थी पे वज़न उनका 10-12 किलो बढ़ जाता है। इन चीज़ों की वजह से मर जाते हैं, लेकिन इनकी वजह से 4 किलो नफ़रत, 4 किलो चिढ़, 3 किलो ईर्ष्या,
2 किलो रंज, ये सब का वजन बढ़ जाता है। अर्थी उठाने वालों को बड़ी दिक्कत पड़ती है और बड़बड़ाते हैं लोग। इसलिए मैं आपसे केवल अपने मन की बात शेयर कर, प्रधानमंत्री नहीं हूँ लेकिन मन की बात कहना तो सबका हक है, तो मैं केवल मन की बात कहने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझको अर्थी उठाने में कुछ लोग एक्सपर्ट हैं, जो जहाँ देखते हैं सड़क पे अर्थी जा रही है, जनाजा जा रहा है, तो कंधा देने चले जाते हैं। उन्होंने बताया कि इंसान मोटा नहीं था, जो गया है जाने वाला वो तो दुबला पतला था, लेकिन अर्थी भयंकर भारी हो गई थी। कैसे भारी हुई थी? तो कहा ये इस तरह की बातें उनके दिल दिमाग में बैठी रहती थी। किसी एक धर्म के लोगों से नफरत, किसी जात के लोगों से नफरत, कहीं अपने ही रिश्तेदारों से नफरत की वो आगे बढ़ गए हैं, बहुत तरक्की कर गए हैं। तो इस तरह का मत कीजिए, इस तरह की नफरत पाल के मत रखिए। अब बताइए 53 साल पहले की बात को लेके आपने दांत तोड़ दिए। बुजुर्ग आदमी कहाँ दांत लगवाने जाएगा, अभी कितनी तकलीफ होगी। और इसके बाद एक गुंजाइश बचती है, वो भी क्लास के एक लड़के को पकड़ेगा, आपके दोनों के दांत तोड़ देगा अलग अलग। इससे धंधा केवल डेंटिस्ट का बढ़ेगा, आप लोगों का खुद का भला कुछ भी नहीं होगा। तो मेरा केवल यही कहना है कि अपने अर्थी का वजन बहुत मत बढ़ाइए। उठाने वाले लोग बहुत बड़बड़ाते हैं, गालियां भी देते हैं। और अपने शरीर को शरीर की तरह, जो सुपुर्दे खाक होना तो पंच तत्व में विलीन होना तो चाहे ताबूत सहित दफन होना हो, जो भी होना हो, केवल शरीर को जाने दीजिए। नकारात्मकता को उसके ऊपर मत डालिए, उसके भीतर नकारात्मकता को मत भरिए। उससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है जो आखिरी वक्त आपको कंधा देने आते हैं। तो अपने आप को नकारात्मक चीज़ों से बचा के रखिए। केरल में ये जो किया है लोगों ने, ये एक मिसाल है कि क्या नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि मैंने कोई काम की बात कही है? इस छोटी सी बात को सोचने से अगर आप शाम तक, रात तक, कल तक कोई एक रंज मन से निकाल सकें, कोई एक नफरत मन से निकाल सकें, किसी से अनबोला हो तो बातचीत अगर शुरू कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। इसको दोस्तों को भी भेजिएगा लिंक इसका। हर एक की ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनसे बातचीत नहीं रहती, नाराज़गी रहती है। उसको ख़त्म करना चाहिए। साल में एक बार होली आती है, साल भर से ज़्यादा तो खींचना ही नहीं चाहिए नाराज़गी। मैं तो अगले दिन भी नहीं खींचता हूँ, उसी रात निपटा देता हूँ पूरा। अगले दिन का सवेरा नया निकलना चाहिए सूरज। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी ये बात अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस तरह की बातों के बारे में आपका क्या कहना है। बहुत समय बाद मैंने आज कोशिश करके अपने आप के ऊपर काबू पाया और मेरे आसपास जितना सेक्स, वायलेंस, क्राइम जितना हो रहा है उसके ऊपर नहीं बोलना है मुझको। तो मैं उसको छोड़कर ही बात कर रहा हूँ। इसमें क्राइम थोड़ा सा है, दांत तोड़ने वाला। अब ये 2 बूढ़े लोग जो हैं जिन्होंने तोड़े हैं ये जेल जाएंगे, और मुझको लगता है तीसरा दोस्त जिसके दांत तोड़े हैं वो भी डेंटिस्ट से फारिग होके इनको टिफ़िन वगैरह पहुंचाने जेल जाएगा। ऐसा होता है कई दोस्तों के बीच। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हो तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। और तंबाकू का कैंसर पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। मुंह की प्लास्टिक सर्जरी मांगता है, गाल काट के निकाल देते हैं, जबड़े काट के निकाल देते हैं, पैर की हड्डी निकाल के जबड़ा बनाते हैं, कूल्हों की चमड़ी और शायद कुछ उसका फैट भी निकाल कर गाल बनाते हैं। बहुत ख़राब नौबत रहती है। आप ही सोचिए ना कि आपका पिछवाड़ा काट के आपका गाल बनाया जा रहा है, आपको कैसा लगेगा? देखने वालों को और भी ख़राब लगता है। देश के एक बड़े नेता हैं जो ऐसी ही तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, कभी उनको बोलते देखिएगा, कभी उनकी तस्वीरें देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितनी तकलीफ़ होती है। तंबाकू को छोड़ दीजिए।